जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि पिछले किसी क्लास में शायद हमसे नहीं क्वेश्चन में गलती था। तो चलिए पहले तो थैंक्स लॉट या थैंक यू वेरी मच कि आपने कम से कम ये बता दिया कि 26 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर 600 ही आएगा। क्यों आएगा वो हम बता देंगे। और आप लोगों में से ये सिर्फ ये बोले कि 600 आंसर आएगा फिर अच्छा बात है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर इंग्लिश में गलती, हिंदी में गलती। तो हाँ, हम भी पहली बार बता दें, पहली बार बोल रहे हैं, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें कि 26 नंबर में जिस हिसाब से हम क्वेश्चन लिखे थे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था उसके हिसाब से तो आंसर सही था। लेकिन 26 में गलती ये हो गया कि हम आंसर ही नहीं चेक किए। अगर हम आंसर देखते तो फिर पता चल जाता कि 26 नंबर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो हिंदी में लिखा हुआ था। इंग्लिश अगर पढ़ते तब पता चलता कि 26 का दूसरा पार्ट ये कह रहा था कि कितनी संख्याएं हैं। चलो ये सब मिटा देते हैं और आपके सामने लिखते हैं इंग्लिश में। 26 में क्वेश्चन नंबर ये कह रहा था कि कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित नहीं है। 26 का दूसरा पार्ट है 26, शायद 26 का दूसरा पार्ट, हाँ दूसरा पार्ट ही था। 26 नंबर इंग्लिश में देखो लिखते हैं आपके सामने, हाउ मेनी डिफरेंट numbers of 6 digits each can be formed। कहीं से आगे अगर लिखें और दिखाई नहीं दे से पहले हम देख लेते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट each can be formed with the digits 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मार्क। दूसरा पार्ट ये कह रहा था कि हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट, यही देखो इंग्लिश में प्लस पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाई 5। नो डिजिट्स, कोई उबेगा नहीं और भागेगा भी नहीं। एक बात याद रहे कि ऐसे में क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। रिपीटेड हिंदी में तो उस दिन लिख दिए थे और हिंदी के हिसाब से ही हम बनाए भी थे। आज ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा यही है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाई 5। उसमें क्या था कि डिविजिबल बाई 5 और यहाँ है नॉट डिविजिबल बाई 5। वेट अ मिनट, उसमें नॉट डिविजिबल बाई था, मतलब सॉरी इसमें नॉट डिविजिबल बोले हैं, उसमें था कि 5 से विभाजित है। तो बस यही गलती हो गया कि इसमें 5 से विभाजित है। हिंदी मीडियम में ऐसा लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ कि 5 से विभाजित नहीं है। चलो यही सुधार किए हैं कि 5 से विभाजित नहीं। देखो सब चीज़ तो पहले जैसा नहीं बनेगा, पूरा हो बहु उतना हिस्सा चले गए। हाउ मेनी ऑफ देम, पहले ध्यान रहे कि 6 डिजिट्स
तो आपको 1 2 3 4 5 6, और ध्यान रहे कि पहले यही कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स, तो क्या बताएं, अब तो आप समझ गए कि पहले 6 फिर 5 4 3 2 और 1, सबको गुना बना कर दिए तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल का आंसर आप भी जानते हैं कि 720, तो दूसरा पार्ट तो आंसर आ गया। उसके बाद इसी में था जो हम लिखे थे वो आज लिखते हैं कि क्या लिखे थे, डिविजिबल बाई 5, हम ये लिखे थे डिविजिबल बाई 5, और फिर से सही 6 डिजिट बनाए। डिविजिबल बाई 5 मतलब यहाँ पे 100% है कि 5 ही उतरेगा। एक बात गारंटी हो गया कि इस जगह पे 5 ही उतरेगा, तो आपके पास एक रास्ता कि सिर्फ 5 ही उतरेगा। अब बचा आपके पास 5 गो डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 5 आप लिख चुके हैं, तो अब 5 डिजिट बचा है, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये सब गुना किए तो 120। तो हम तो यही आंसर लिख दिए थे कि 120, लेकिन आज वो ने हयास कर रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से विभाजित नहीं है तब, तो 5 से विभाजित नहीं है तो क्या करना है, टोटल नंबर में से घटा देना है वो वाला नंबर जो 5 से विभाज्य है। डिविजिबल, देखो स्पेलिंग गलती हो तो मैनेज कर लेना, डिविजिबल बाई 5, तो टोटल नंबर कितना है भाई 720, और 5 से विभाजित होने वाला नंबर कितना 120। अगर घटा के देखें तो घट कर कितना आया 600, तो आंसर यही होगा 600, जो कि 5 से विभाजित नहीं है। और आपसे यही पूछा गया था कि 5 से विभाजित नहीं है, तो आंसर होगा 5 से विभाजित नहीं होने वाला 600। 26 तो ऐसे ही एक्स्ट्रा हम बता दिए। 26 एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 26 बता दिए थे, आज दोबारा बता रहे। मिटाने वाला ढूंढ रहे हैं, किधर है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ यहाँ मिल गया। आज तो 31 से बताना है। और माफ़ कर देना, थोड़ा सा बोलते वक्त मेरा एक्सप्रेशन बहुत ख़राब रहता है, बहुत घटिया एक्सप्रेशन है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम गुस्सा में बोल रहे हैं या फिर थोड़ा सा गुस्साए हुए हैं, तो एक्सप्रेशन से बुरा लग जाता है, आप लोग को हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका शिकायत है सर आंखों पे, हम बता देंगे सब। भले ही कभी कभी एक्सप्रेशन ख़राब हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी आपको जो भी परेशानी हो, अगर उस परेशानी के लिए आप कमेंट करते हैं और थोड़ा सा अभद्र बोली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम आपके सब बातों को कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त किसी न किसी तरह से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं और सॉल्व कर देंगे। जैसे एक दिन हम बोले थे एक किताब तरीका से फार्मूला हम कर देंगे प्रूफ, जब भी पूरा चैप्टर नहीं एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम पक्का विश्वास दिलाते हैं कि साबित कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 30 तक तो हो गया था। 31 है कि 1 2 3 4 5 6 7 से नहीं अंकों से, हाँ वही है, अंकों से 6 अंकों की 6 अंकों की बनने वाली
बनने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जिनके दहाई स्थान का अंक 5 हो। दहाई स्थान का अंक 5 है। ध्यान रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 गलती से लिखा गया, 7 नहीं है, 7 तो इसमें माफ़ करना 7 नहीं है, 6 तक ही हैं। 7 नहीं है, 6 तक ही हैं। 7 तो अगले है, अगले क्वेश्चन में। अंक है 6 गो, अंक 6 गो, 1 2 3 4 5 6। और उन्हीं छहों अंकों का उपयोग करके आप माफ करना 6 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। अगर सिर्फ इतना होता तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल, लेकिन सिर्फ इतने है नहीं। उसमें कहा गया है कि जिसके दहाई स्थान का अंक 5 है, तो 6 गो अंक वे है और 6 के इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 5 6। इकाई दहाई, यही वाला दहाई है। और यहाँ पे एक बात फिक्स हो गया कि आपको 5 ही रखना है, यानी 1 डिजिट्स तो यहीं पे बैठेगा, वो फिक्स है। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो मान लो कि 5 दहाई स्थान पर बैठ गया, आप बचा कहेगो 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन, फिर जो यहाँ बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फिर यहाँ 3, फिर इस जगह पे 2, और फिर बचा 1, तो यहाँ 1 गुना कर दो तो 3 दूनी 6 4 24 25 20 से 120। अब गलत आदत क्या है ना मेरे साथ, जो गलत आदत है वो ये है कि अब हम आंसर विन देखेंगे। हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से हम बनाए, तो फिर आंसर हम देख कर क्यों टाइम बर्बाद करें। ऐसे आप आंसर मिला लीजिए, और बाय द वे अगर आंसर नहीं आता है तो फिर हमेशा की तरह आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसमें गलती हो गया, ध्यान आप नहीं दिए थे। फिलहाल हम 32 नंबर पे आते हैं। 31 में तो यही होगा, 32 है, चलो यही 32 लिख देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 6 7 से से चलो भाई बाद में लिख देते। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, ज्ञात कीजिए। शायद ही कट भी गया हो। ज्ञात कीजिए किस तरह इस तरह की कितनी संख्याएं बनाई
जा सकती है। दूसरा नंबर, उनमें कितनी संख्याएं 3400 से बड़ी हैं। एक बार ज़रा आप भी आंसर चेक कर लीजिएगा कि 31 नंबर में क्या आता है आंसर। तो हम भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए क्या आंसर। 120, इसमें क्या आंसर है, ज़रा इस पे ध्यान देते हैं। इसमें भी 2 पार्ट है। देखो अंक तो आपके पास 7 गो है, नो डाउट। 1 2 3 4 5 6 7। अंक तो 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7। और आपको जो आपको बनाना है वो 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो इधर उधर क्यों परेशान करें, यहीं पे हम 1 2 3 4 जगह छोड़ दिए, क्योंकि हम उसमें 4 गो अंक बैठाएंगे। 4 अंक बैठाना है। इस तरह की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ध्यान रहे कि 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। आपको सिर्फ 4 अंकों की ही संख्या बनानी है, नहीं तो 4 अंकों से ज़्यादा और ना ही 4 अंकों से कम। तब तो फिक्स हो गया कि यहाँ 4 डिजिट्स में से गलती हो गया, सॉरी माफ़ करना 4 डिजिट नहीं, यहाँ 4 नहीं, मान लो कि 7 में से किसी को भी बैठा देंगे। फिर यहाँ 6 में से किसी को बैठाएंगे, फिर 5, फिर 4। और किताब की बात जो करते हैं ना आप लोग, वो ये है कि 7 परमुटेशन 4। आप हल कर लीजिए, इसी को लिखा जाता है 7 परमुटेशन 4। 7 परमुटेशन 4 भी अगर लिखते हैं ना तो हम यही लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 तक। और डायरेक्ट अगर लिख रहे हैं तो भी वही बात है, गुना कर लो। 6 5 30, 30 7 210, 1 चके 84। तो इसका आंसर हो जाता 840। तो पहले पार्ट में आंसर आता 840। दूसरा पार्ट देखते हैं, उनमें कितनी संख्याएं हैं 3400 से बड़ी हैं। तो हो सकता है कि इसमें 2 केस मिले। बताते हैं 2 केस कैसे। 2 केस इस तरह से देखो, अगर 3400 से बड़ी है तो एक बात तो श्योर हो जाता है कि 5 6 7 8 नहीं 5 4 3 2 1। कहाँ ध्यान गया, माफ़ करना यार, कने हम भुला गए। ये वाला 1, माफ़ कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान देना। मतलब अगर 3400 से आप बड़ी कहते हैं तो हो सकता है कि हम शुरू में 3 बैठा दें। तो अगर शुरू में 3 बैठाते हैं तो उसके बाद आपको 4 या 5 या 6 या 7, यही चारों में से कोई बैठाना होगा। जब आप स्टार्टिंग में 3 बैठाते हैं तब, क्योंकि बनाना तो आपको है 4 अंकों की ही संख्या। ये तो ध्यान रहे कि 4 से ज़्यादा अंक, 1 2 3 4 से ज़्यादा अंक आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में 3 बैठा दिए तो 4 से बड़ा ही कोई नंबर बैठाएंगे। तो अगर एक ऑप्शन यहाँ चुनते हैं तो फिर आगे आपके पास 4 ऑप्शन होता है।
बैठा तो कोई दुइये नंबर, 2 डिजिट, सॉरी, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट, तो 2 को बैठ गया। फिर भी आपके पास बचा 5 डिजिट, फिर 4 डिजिट। देखते हैं गुना करके क्या आया। 5 के 20, 8 80, तो 80 आंसर आ जाता। लेकिन रुको, या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में 3 है तो फिक्स है कि उसके बाद 4, 5, 6, 7 ही बैठेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि शुरू में 3 नहीं बैठे, तो 3 अगर नहीं बैठा ना तो शुरू में 4 बैठा दो, या तो 5 बैठा दो, या तो 6 बैठा दो, या तो 7। क्योंकि अगर ये चारों में से शुरू में कोई भी बैठ गया तो गारंटी है कि वो 3400 से बड़ा ही रहेगा। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन। तो इसके बाद क्या ऑप्शन? मानते ही चारों में से कोई एगो बैठा होगा, लेकिन चारों में से कोई भी अगर बैठ गया, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या कोई भी बैठ गया, उसके बाद आप जो भी बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 4, कुछ भी बैठा दो, वो 3400 से तो बड़ा ही होगा। मतलब आपके पास 6 रास्ता, फिर 5 रास्ता, फिर 4 रास्ता। देखते हैं कितना आया। 5 के 20 आई, तो 6 के 24, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 480। जोड़ो 8 8 16 के 6, 4 1 5। तो फाइनली वो सभी संख्याएं जो 3400 से बड़ी है, वो आंसर क्या होगा? 560। 560 वैसा नंबर्स जो कि 3400 से बड़ा है, वो कै गो होगा? 560। बाकी चलिए आपके लिए एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। अच्छा, तो पहले वाला में इसे कैसे है कि हाँ 840 है, ठीक है। ये क्या हो गया? 840 है, हाँ है, और दूसरे में 560 है, ठीक है। 840 है। देखो दरअसल हुआ क्या ना, हम 80 देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, माफ़ करना। पहला आंसर तो ये है और ये दूसरे का पार्ट है, तभी तो जोड़ के 560 है। पहले का 840 है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में क्या है? जो 33 नंबर है 1 2 3 4 5 अंकों से 4 अंकों की बनने वाली उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके, थोड़ा टेढ़ हो गया ना, जिसके इकाई स्थान का अंक 5 तथा 1000
स्थान का अंक 3 है। 1 2 3 4 5 मतलब है तो आपके पास 5 डिजिट, लेकिन आपको तो उसमें से सिर्फ 3 ही डिजिट इस्तेमाल करना है। नहीं 3 डिजिट नहीं, 3 डिजिट नहीं, 4 डिजिट, जिसके इकाई स्थान का अंक 5 और 1000 स्थान का अंक 3। बाकी बीच में आपको क्या देना है नहीं देना है वो तो ये बोल ही नहीं रहा। तो एक काम करो, 1 2 3 4 जगह घेर लिए ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 4 डिजिट के लिए हम 4 कुर्सी लगा दिए और इकाई स्थान का अंक 5 हो। एक बात फिक्स है कि यहाँ 5 ही बैठेगा, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है इस जगह के लिए। यहाँ पे आप 5 ही बैठा सकते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। इकाई स्थान का अंक 5 हो तो फिक्स कर दिए। 1000 स्थान का अंक 3 है तो ये भी फिक्स है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यहाँ पे फिक्स है कि 3 ही बैठेगा। तो 2 स्थान तो खैर घेरा गया, मतलब 1 डिजिट इसके लिए आप फिक्स कर दिए। 1 वहाँ 1 यहाँ, तो अब आपके पास बचा कैगो? इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, तो आपके पास बच रहा है 1 2 3 डिजिट। मतलब इस जगह पे आपको बैठाने के लिए 3 ऑप्शन मिला और अब तो आपके पास और 2 ऑप्शन मिला। सबको गुना बना करके देखें तो आंसर आता है फाइनली 6। तो जो पूछा जा रहा है उसमें कि इकाई स्थान का अंक 5 हो और 1000 स्थान का अंक 3 हो, तो इस कंडीशन के लिए 6 ही आंसर होगा। जरा एक बार हम भी आंसर चेक कर लेते कि 6 आता है या नहीं। तैतीस 6 ही आंसर है। हम हट जाते हैं। ऐसा तो देखो जो भी है वो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए। 3 गो हो गया, चलो चौथा भी बता देते हैं, शायद नीचे हट जाए, मतलब जितना जगह है उसमें बन जाए। क्वेश्चन नंबर 34 बार बार मिटाने से क्या फ़ायदा। 0 1 2 3 4 5। देखो मेरे दोस्त भाई विद्यार्थी, छोटे भाई बहन, जो भी हो, भाई भतीजा, बड़े बुजुर्ग देख रहे हो, क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 0 1 2 3 4 5 अंकों में से किसी, अरे यार ये तो आ गया, किसी अंक का प्रयोग करके कितने धन पूर्णांक बनाए जा सकते हैं प्रत्येक संख्या में। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रत्येक संख्या में किसी भी अंक
का प्रयोग एक से अधिक बार नहीं हो। और फिर इसी में दूसरा पार्ट है कि इन पूर्णांकों में कितने 3000 से बड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में तो टाइम लगेगा। क्यों लगेगा ये बिना बताए ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस टाइप से मिला था क्वेश्चन और उसमें भी यही बात था। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो दिया हुआ 0 1 2 3 4 5, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत आ गया मार्कर, हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। इससे होगा किसी भी अंक का प्रयोग करके कितने धन पूर्णांक बनाए जा सकते हैं। दिक्कत इससे है कि किसी अंक का प्रयोग करके, मतलब अभी तक जो 3 या 4 क्वेश्चन बनाए उसमें एक बात फिक्स रहता था कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसा बताया गया होता था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कह रहा है कि बस किसी भी अंक का प्रयोग कीजिए, चाहे 1 अंक 2 अंक 3 अंक जो भी आपको इस्तेमाल करना, और टोटल बताइए कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। उसके बाद है कि हाँ भाई 3000 से बड़ी, तो वो तो बात की बात है। देखो यहाँ पर पहला पोर्शन तो यही है, क्वेश्चन का पहला हिस्सा तो यही है, किसी भी अंक का प्रयोग करके कितने धन पूर्णांक। तो अंक तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 गो है। तो पहले हम लिखेंगे एक अंक के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्या, एक अंक के प्रयोग से बनाए जाने वाली संख्या। तो 1 2 3 4 5, मतलब आपके पास 5 गो नंबर ऐसा बनेगा, क्योंकि 0 तो खैर गया काम से। फिर है 2 अंकों के प्रयोग से बनाए जाने वाली संख्या। तो 2 अंकों के प्रयोग से अगर बनाते हैं तो 2 कंडीशन बनाइएगा। 2 कंडीशन बोले तो देखो 2 कंडीशन क्या क्या है। हो सकता है कि लास्ट में आप 0 के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आप 0 सोच रहे हैं एक कंडीशन, नहीं लास्ट में 0 क्यों सोच रहे हैं, माफ़ कीजिएगा सर इसकी गलती हो गया। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं तो कंडीशन फालतू में हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हमें से भूल हो गया, क्योंकि ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं कि किसी से विभाजित हो। 5 से 2 अंकों की संख्या है तो शुरू में 0 अलाउड नहीं है, बस इतना ध्यान रहे। 0 इज नॉट अलाउड, मतलब आपके पास भले ही गिनती में 6 डिजिट्स है, लेकिन आप स्टार्टिंग में 5 ही डिजिट बैठा सकते हैं, क्योंकि 0 अलाउड नहीं। तो अब आपके पास मान लिया जाए 3 बैठ गया, तो 4 गो तो खड़े खड़े नॉन 0 नंबर्स नजर आ रहा है, और 1 0 भी बैठेगा।
तो 5, तो उस हिसाब से इस जगह पे जो आंसर आएगा वो 25 होगा। फिर 3 अंकों वाली या 3 अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्या, तो फिर ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में 0 इज नॉट अलाउड, 5 रास्ता, फिर 0 बैठेगा तो फिर से 5 रास्ता, लेकिन यहाँ 4, तो 5 5 25 और 25 छके 100। फिर 4 अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्या, 4, यहाँ 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, गुनाव ना कर दो, 300। फिर इसी तरह से 5 अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्या, फिर वही 5 5 4 3 2, यानी अब हो जाएगा 600 अंक, 600 नंबर। अब अभी 6 डिजिट अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो यहाँ 5, फिर 5 4 3 2 1, मतलब फिर से 600। तो फिलहाल तो अगर इन सब को हम जोड़ दें तो पहला तो यही कह रहा है कि कितने धन पूर्णांक बनाए जा सकते हैं, तो 600 और 612, 3 15, 15 और 1 16, 16 और ऊपर 30, तो आंसर हो जाएगा 1630, पहले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के पहले पोर्शन का आंसर 1630। दूसरे पोर्शन में क्या कहा गया कि 3000 से बड़े, 3000 से बड़े, तो 3000 से बड़े अगर हम देखें, 2 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है, तो फिलहाल 4 अंकों की संख्या पे आप ध्यान नहीं देंगे। ये 5 अंकों वाली संख्या कैसहूँ भी लिखें, मतलब आप शुरू में 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी लिखो, ये 3400 से, ये जो देख रहे हैं ना वो 3400 बोल रहे हैं, 3000 से बड़ी हैं, और ये भी 3000 से बड़ी हैं, ये सब जो देख रहे हैं वो 3000 से बड़ी नहीं है, ये भी 3000 से बड़ी नहीं है, ये भी 3000 से बड़ी नहीं। और 4 अंकों वाली संख्या, इसमें कुछ नंबर्स वैसा है जो कि 3000 से बड़ी है और कुछ नहीं भी है, तो हाँ भी और नहीं भी, मतलब 600 तो ऐसा नंबर है, भले ही 5 अंकों की संख्या है, क्या फर्क पड़ता है, वही तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में किसी भी अंक का प्रयोग 1 से अधिक बार नहीं हो, तो इन पूर्णांकों में से जो आप लिखे हैं ना 1630, इसी में से बताइए कि कई गो वैसा नंबर है जो 3000 से बड़ी है, तो ये तो है, ये तो है, मतलब 1200 ऐसी संख्याएं हैं जो 3000 से बड़ी है। लेकिन अब हम स्पेशली लिखते हैं 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्याएं जो 3000 से बड़ी है।
तो 4 अंकों वाली संख्या इस तरह से। और अगर 3000 से बड़ी है और शुरू में सिर्फ 3 ही बैठाना चाहते हैं आप स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही बैठाना चाहते हैं, जैसे 4 अंकों की संख्या में आप यहाँ पे कई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 5 को, कि हम शुरू में कुछ भी बैठा देंगे सर चलेगा, क्योंकि हमको तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन यहाँ 3000 से बड़ी और शुरू में आप 3 ही बैठाते हैं, 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं, सिर्फ 3 ही बैठाते हैं, मतलब आप एक ही ऑप्शन ढूंढते हैं कि हम 3 ही बैठाएंगे। काय भाई 4 अंकों की संख्या में आप 3 ही गाय बैठाइएगा, क्योंकि वहाँ 3400 से बड़ी थोड़ा है, वहाँ तो 3000 से बड़ी है। आप 3 बैठाइएगा और उसके बाद कुछ भी लिखोगे, काहे ना आप 0 लिखो, अंक के तो रिपीटिशन नहीं होगा, अंक तो रिपीट होगा ही नहीं, और जब अंक भी रिपीट नहीं होगा तो एक बात तो श्योर कर दें कि वो 3000 से बड़ा होगा। तो जब अंक ही रिपीट नहीं होगा तो 3 का है बैठा रहे हैं आप, 3 के साथ साथ आप 4 भी सोच लीजिए, 5 भी, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन, तीनों में से कोई भी एगो बैठेगा, तो उसके बाद आपके पास 5 ऑप्शन। यहाँ 0 अलाउड है, 3 बैठ गया, 4 बैठ गया, 5 तीनों में से कोई को बैठ गया, फिर भी मान लो एक को बैठ गया तो आपके पास 1 2 3 4 5 गो है, 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, 5 के 20, अब भी नमक 180, मतलब कि 4 अंकों की वह संख्या है जो 3000 से बढ़ गई। ये तो भूल जाइए, हम अगर ये बोलते हैं दूसरे पार्ट का आंसर, पहला पार्ट तो खैर पूरा क्लियर कर दिए, इस पार्ट का आंसर किन पूर्णांकों में कितने 3000 से बड़े हैं, तो 5 अंकों की कोई भी संख्या लिखो वो 3000 से बड़ा ही होगा, 6 अंकों की कोई संख्या वो भी 3000 से बड़ा होगा, और 4 अंकों की सिर्फ इतनी ही संख्याएं हैं जो 3000 से बड़ी हैं। तो 12 और 1 1380, तो आंसर हो जाएगा 1380। अगर आपसे ये पूछा जाता तब कि 3000 से बड़ी कितनी संख्या है, आपके लिए हम आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि होता है कई बार गलती हमसे। ऐसे यहाँ सही है, एक क्वेश्चन और 35, उसको भी बता दिया जाए, टाइम तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है नंबर, 1 मिनट थोड़ा सा, 35 हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 अंक 0 1 2 3 5 7 9 में से किसी अंक का
प्रयोग कर कितनी संख्याएं बनाई, ज़्यादा साइड में चल गया, बनाई वैसे नहीं होता है, बनाई इस तरह से होता है, शायद इसमें इसे लिखल है बनाई जा सकती हैं। चलो बहुत अच्छा, बनाई जा सकती है। इंग्लिश में हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग एनी नंबर्स ऑफ डिजिट, फलाना 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 फलाना, जो भी ढकाना हो ये सभी कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अब इसमें कह रहा है कि किसी भी अंक का प्रयोग करके, मतलब ये तो मेंशन ही नहीं किया कि 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक, कई अंकों वाली संख्या ये तो बोला ही नहीं, सिर्फ कह दिया गया कि किसी भी अंक का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलो अब देखते हैं अंक 7, ठीक है 7। यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना होगा, किसी अंक का प्रयोग, तो हम एक एक करके पहले वही लिख लेते हैं। एक अंक के प्रयोग करके बनाए जाने वाली संख्या या बनने वाली संख्या, और 6, डायरेक्ट आंसर 6 को, क्योंकि आप 0 का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। फिर है 2 अंकों के प्रयोग से बनाई जाने वाली संख्या, तो 2 अंकों के प्रयोग से तो यहाँ पे इतना फिक्स कर दिया गया कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी। बर्तन जाम हो जाता है लिखते लिखते। 2 अंकों की संख्या में एक बात श्योर है कि आप शुरू में 0 नहीं बैठाएंगे, ये ध्यान रहे, और बाद में आप 0 बैठा सकते हैं। तो अगर शुरू 0 नहीं बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 ऑप्शन हैं, और फिर दोबारा 6 ऑप्शन है, तो 6 छक्के 36 आंसर हो गया। फिर 3 अंकों के प्रयोग से बनाए जाने वाली संख्या, 3 अंकों के प्रयोग से तो फिर वही बात कि आप शुरू में 0 नहीं बैठाएंगे, तो आपके पास 6 रास्ता है, मतलब 6 ऑप्शन है, और यहाँ 0 बैठा सकते हैं, इस वजह से फिर से 6 ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद तो 5 ऑप्शन है, तो 6 5 30 और 30 क्या सैया से मतलब 180। फिर 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो फिर वही सब बात कि 0 अलाउड नहीं, 0 इज अलाउड, मतलब 6 6 5 4, तो 180 तो पहले से है, 4 गुना कर दो तो 720 आंसर। फिर 5 अंकों के प्रयोग से फिर 6 6 5 4 3 गुना करते हैं, देखते हैं, ऐसे गुना करो, 5 छक्के 20,
अच्छी जगह 36, तो 36 और दूनी 72, 720। अच्छा वो तो वाले 720, 3 से गुना कर दो 0, 3 दूनी 6 और 7 21, 2160। 6 अंकों से बनने वाली संख्या है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, आज के दिन मतलब जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन बिहार में, क्या पूरा भारत जानता है कि बिहार में छठ पर्व महापर्व है। तो पहले नंबर तो आप लोगों को हम बोलना भूल गए, क्योंकि ये वीडियो किसी और दिन जाएगा, तो सोचे छोड़ो क्या बोलें। लेकिन जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेरे यहाँ, मेरे राज्य में, या कहो इस धर्म से ही बिहार के लिए खास करके छठ पर्व महापर्व होता है। तो आज छठ है और आज के दिन नहाए खाए भात दाल बनता है और वो खा लिए। थोड़ा सा अंदर से अजीब सा फीलिंग हो रहा है, इसलिए ढकार आ रहा है। थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सांस ऐसा लग रहा है जैसे फूल रहा है, तो अजीब अजीब से ढकारे आ रही है, आवाज़ आ रहा है। आते हैं पॉइंट पे। 6, 6, 5, 4, 3, 2 हम समझ सकते हैं कि ये आपके काम का चिन्ह है, लेकिन किसी को बुरा लगा तो इसलिए हम सफाई दे दिए, ठीक है। और कुछ हम बताना आपको नहीं चाह रहे थे खास करके। चलो 2160 में अब 2 गुना करना है। और कितना हो जाएगा 4330 लास्ट, जिसमें अब हम इस्तेमाल करने वाले 7 अंकों के प्रयोग से। तो सेम चीज़ 7 को डिजिट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हो गया। सेम वही आंसर आएगा, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। सबको गुना ना करें तो 4320 में 1 गुना भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सबको जोड़ देना है, और जोड़ हम सिखाएं। इतना भी आपका दिन खराब नहीं हो गया, फिर भी चलो भाई। हमको लगता है कि बहुत सारे वैसे हैं जिनको लिखना पसंद नहीं है, वो सोचते हैं हम ही बताते, बाद में वो लिख लेंगे, तो उसके लिए हमें मेहनत करते हैं। सबको जोड़े तो 6 आया, नीचे दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है तो हटाओ, यहाँ लिखते हैं 6। फिर 3, 8, 11, 11, 2, 13, 13, 6, 19, 19 और 2, 21, 21 और 2, 23 के 3, यहाँ पे लिख देते हैं 23 के 3, हाथ में 2, 2 जोड़ दो 3, 3 ही ना होगा, 3, 7, 10, 10, 1, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17 के 7, यहाँ भी लिख देते हैं 17 के 7, हाथ में 1 जोड़ दो 3, 4, 7, 7, 4, 11, यहाँ भी लिख दिए 11। और क्लास बंद करने से पहले एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं, 11,736 है या नहीं। पैंतीस 11,736 आने रहा है, क्योंकि दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। अरे यार माफ़ करना, हम ये 6 को तो बोल ही गए थे, हम तो यहाँ से जोड़े ये सब।
आप लोग देख रहे हो कि हम ही जोड़ें, 6 तो बोलिए गए, 6 ऐड करना होगा ना। चलो भाई 6 यहीं ऐड कर दे तभी ना आंसर आएगा। 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4। देखो आंसर नहीं देखते तो फिर गलती हो जाता ना, ये वाला आंसर है। 1 अंक वाली संख्याएं तो हम जोड़ना ही भूल गए थे, तो 11,742। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 13.3 में टाइप 2 पूरा ख़त्म। अब टाइप 3 या कहो थर्ड टाइप है, जिसमें अंक रिपीट होगा। अभी तक वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे जिसमें अंक रिपीट नहीं होता था। अब हम वो सारी संख्याएं मतलब वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें अंक रिपीट होता है, अंकों के रिपीटेशन की अनुमति है, अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो फिलहाल तो क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। कभी कभी महीना में 1 दिन इस वीडियो को आप स्टेटस के तौर पे ही लगाइए अपने व्हाट्सएप का। महीना में 1 आध दिन, हर दिन करना ज़रूरी नहीं। किसी भी दिन आपका मन हो जाए तो, जिस दिन कोई नहीं रहे, मतलब कोई फंक्शन ना रहे, कोई स्पेशल प्रोग्राम ना रहे, कोई स्पेशल डे ना रहे, जिस दिन लगे कि फालतू की चीज़ है तो उस दिन लोगों को शेयर आप कर सकते हैं। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी, कम से कम एक लाइक तो बनता है। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो क्या बोलें उनसे, रिक्वेस्ट क्या करें, हम तो अपना काम करके चले जाते हैं, बाकी आपका अपना काम। चलो, अंकों की रिपीटेशन की अनुमति मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति अगले क्लास से नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल हम जाते जाते आपसे अनुमति लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।